Assalamualaikum everyone, welcome back to Improve Your English. In this tutorial you will learn about different types of gender and ways to change gender from masculine to feminine. So without any further delay, let's get started. सबसे पहले बात करते हैं जेंडर के हवाले से. द जेंडर ऑफ अ नाउन इंडिकेट्स वेदर अ पर्सन और एनिमल वी आर रेफरिंग टू इज़ मेल और फीमेल. गाइस, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़, शख्स, जगह या जानवर का नाम वो नाउन कहलाता है और कोई भी नाउन वो किसी न किसी जेंडर में होता है. अब इन जेंडर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी, आइए बात करते हैं. Genders are of 4 types in English, which are masculine gender, feminine gender, neuter gender and common gender. Guys, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक वर्ड है स्टूडेंट और एक वर्ड है नेबर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन से जेंडर में हैं, तो यकीनन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे. तो आज की इस वीडियो में हम इन जेंडर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जानने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है. फर्स्ट टाइप, मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स द मेल, यानी जब मेल के बारे में बात की जा रही होगी, मर्द की तरफ इशारा किया जा रहा होगा, वो हमारे कहलाएंगे मैस्कुलिन जेंडर. एग्जाम्पल्स देखिए, बॉय, मैन, सन, ब्रदर, अंकल. तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपने क्या कह देना है, ये मैस्कुलिन जेंडर्स कहलाते हैं. अच्छा, यही रूल्स अगर एनिमल्स में भी तो होते हैं ना, मेल एनिमल और फीमेल एनिमल्स, तो वहाँ पर भी ये सेम रूल ही अप्लाई किया जाएगा. वहाँ भी अगर मेल एनिमल की बात की जाएगी तो वो हमारे मैस्कुलिन जेंडर्स कहलाएंगे. सेकेंड टाइप, फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर डिनोट्स द फीमेल, यानी जब औरत के बारे में बात की जा रही होगी, फीमेल की तरफ इशारा किया जा रहा होगा, वो हमारे कहलाएंगे फेमिनिन जेंडर्स. एग्जाम्पल्स देखिए, गर्ल, वुमेन, डॉटर, सिस्टर, एंट. तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? जब भी कोई आपसे पूछे तो आपने आंख बंद करके ये कह देना, ये फेमिनिन जेंडर्स हमारे कहलाते हैं. इसी तरह एनिमल्स की कैटेगरी में भी फीमेल एनिमल्स जो होंगे, जब उनके बारे में बात की जाएगी तो वो हमारे फेमिनिन जेंडर्स ही कहलाएंगे. थर्ड टाइप, न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर डिनोट्स अ थिंग दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल, यानी ये जेंडर इशारा करते हैं एक ऐसी चीज़ की तरफ जो ना तो मेल है ना ही फीमेल. अब वो कौन सी चीज़ें होंगी? बुक, पेन, रूम, टेबल, ट्री, कार. ये सब ना तो मेल हैं और ना ही फीमेल, तो इसलिए ये कौन से जेंडर में शुमार होंगी? ये न्यूट्रल जेंडर में शुमार की जाएंगी. And the last type is common gender. Common gender क्या होंगे? The same word can be used for both the male and female. यानी हम मेल और फीमेल के बारे में बात करें लेकिन एक सेम वर्ड यूज़ किया जाए, उसको हम कहेंगे कॉमन जेंडर. मिसाल के तौर पर एक वर्ड है एनिमल. अब हमारे एनिमल मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, लेकिन उसके लिए सेम वर्ड क्या यूज़ किया जा रहा है? एनिमल. तो ये हमारा क्या होगा? कॉमन जेंडर, क्योंकि ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी. बेबी, बेबी में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो सेम वर्ड क्या यूज़ किया जा रहा है? बेबी. इसी तरह चाइल्ड, अब वो बच्चा भी हो सकता है और बच्ची भी हो सकती है. टीचर, टीचर में मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. कज़न, कज़न में भी मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा. अब अगर आप मेरे उस सवाल पर गौर करें जो मैंने स्टार्ट में आपसे किया था कि 2 वर्ड्स हैं स्टूडेंट और नेबर, तो ये 2 वर्ड्स कौन से जेंडर में हैं? तो ये 2 वर्ड्स कॉमन जेंडर में ही शुमार होंगे. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. इसी तरह नेबर, पड़ोसी में लड़का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है. तो इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में होंगे? ये कॉमन जेंडर कहलाएंगे.
अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में नाउन के अलावा कोई दूसरा वर्ड भी दे दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि ये कौन से जेंडर में है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना बल्कि समझदारी से काम लेना है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है मैन, वो हमारी समझ में आ गया कौन से जेंडर में है और क्यों है, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है टेबल, वो भी हमारी समझ में आ गया कि वो कौन से जेंडर में। लेकिन अगर एक ऐसा वर्ड जो नाउन है ही नहीं, उसे हम कैसे पहचानेंगे? उसे हमें ऐसे पहचानना है कि वो नाउन है भी या नहीं। मिसाल के तौर पर एक वर्ड ले लीजिए स्मार्ट। अब स्मार्ट तो नाउन नहीं है, स्मार्ट तो एडजेक्टिव है, वो एक क्वालिटी है, तो वो किसी जेंडर में कैसे होगा? तो इस मौके पर बहुत ज़्यादा समझदारी से काम लेना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैस्कुलिन को फेमिनिन जेंडर में चेंज किस तरह किया जाता है। कोई रूल्स नहीं है इसके, कि हमारे याद करने की बातें होती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, कभी कभी हम यूज़ करते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड, यूज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड। इसका यानी मैस्कुलिन का फेमिनिन बनाने के लिए कभी क्या किया जाता है, बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स ले लीजिए, फादर, इसका फेमिनिन हो जाएगा मदर, अंकल एंट, किंग कोइन। We can also make a feminine word by adding syllables at the end of masculine words. यानी कुछ masculine words ऐसे भी होते हैं जिनका feminine बनाते वक्त हमें उनके end में syllables का addition करना होता है। syllables कौन कौन से? ESS, INE, TRIX और A। एग्जाम्पल्स देखिए, poet, poetess, यहाँ पर ESS का एडिशन किया गया है। हीरो, हीरोइन, यहाँ पर INE का एडिशन किया गया है। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स, यहाँ पर TRIX का एडिशन किया गया है। सीनियर, सीनियोरा, यहाँ पर A का एडिशन किया गया है, यानी ये सब वर्ड्स की मुनासबत से होगा। और कभी कभी कुछ वर्ड्स में हम उनका वॉवेल रिमूव करके ESS का एडिशन करते हैं, जैसे कि ले लीजिए एक्टर, एक्ट्रेस। लेकिन यहाँ पर जब हम एक्ट्रेस यानी उसका फेमिनिन जब हम बनाएंगे तो पहले आर से पहले जो वोवेल है ना, उसको हम रिमूव करेंगे और उसके बाद हम ESS का एडिशन करेंगे और इसकी स्पेलिंग हो जाएगी ACTRESS। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें मैस्कुलिन फॉर्म में कंपाउंड वर्ड्स गिवन होते हैं, और जब कंपाउंड वर्ड्स गिवन होंगे तो उनका फेमिनिन किस तरह बनाया जाएगा? बाय रिमूविंग अ मैस्कुलिन वर्ड एंड प्लेसिंग अ फेमिनिन वर्ड बिफोर और आफ्टर। यानी जब भी हम कंपाउंड वर्ड्स का फेमिनिन बनाएंगे उस वक्त हमें या तो पहले वाले वर्ड को रिमूव करना होगा या फिर बाद वाले वर्ड को रिमूव करके एक नए वर्ड का एडिशन करना होगा। किस तरह? जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, यहाँ पर बाद वाले वर्ड को रिमूव करके एक नए वर्ड का एडिशन किया गया है। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड को पहले वाले वर्ड को रिमूव करके ऐड किया गया है। मिल्कमैन, मिल्क वुमन, यहाँ पर बाद वाले वर्ड को रिमूव करके नए वर्ड का एडिशन किया गया है। ही गोट, शी गोट, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड को रिमूव करके नए वर्ड का एडिशन किया गया है। आई होप मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाई। अब मेरा एक सवाल है आपसे, एक वर्ड है एक्टर और एक वर्ड है इंटेलिजेंट। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किन जेंडर्स में आते हैं। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson. I wanna get to know that how much have you liked this video. I love to know about it. I wish you all the best. We'll see you in the next lesson. Until keep practicing, keep growing. Take care and bye bye.